अहिल्या का उद्धार किया। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार भगवान ने अहिल्या का उद्धार बक्सर में ही किया, सिद्धाश्रम में। ये सिद्धाश्रम जो बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम, इसका एक नाम है वामनाश्रम। वामन भगवान ने वहां पर तप किया था। वामन भगवान की तपस्थली है और वहीं पर भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। परंतु वाल्मीकि महर्षि के अनुसार, वाल्मीकि जी कहते हैं मिथिला में पहुंच करके भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला की सीमा में भगवान जब पहुंचे तो मिथिला में जनकपुर में एक उपवन था। उसी उपवन में विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनि मंडली के साथ रुके और उसी उपवन में महर्षि गौतम का आश्रम था, जहां पर अहिल्या महर्षि गौतम के शाप से अदृश्य होकर अपने पूर्वकृत कर्म का प्रायश्चित्त कर रही थी। भगवान जब पहुंचे तो मिथिलोपवने तत्र आश्रमम दिश्य राघवः। मिथिला के उस उपवन में उस आश्रम को देख करके भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, पुराणम निर्जनम रम्यम पप्रच्छ मुनि पुंगवम। पुराणम निर्जनम रम्यम, आश्रम तो बड़ा सुंदर था, रमणीय था, रम्यम, लेकिन निर्जनम, वहां कोई नहीं। जीव जंतु खग मृग तहनाए, जीव जंतु खग मृग पशु पक्षी कोई नहीं, ऐसा निर्जन। पुराणम निर्जनम रम्यम, अत्यंत प्राचीन निर्जन और रमणीय आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर ये आश्रम किसका है? बड़ा ही मनोहर है और निर्जन है, यहां कोई जीव नहीं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये महर्षि गौतम का आश्रम है। महर्षि गौतम इसी आश्रम में रहते थे और उनकी पत्नी अहिल्या भी यहीं निवास करती। और महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दे दिया। अहिल्या अदृश्य भूता होकर इसी आश्रम में रहती है। हे राम, इस अहिल्या का उद्धार तुम्हारे द्वारा ही होना है। भगवान श्री राम ने पूछा, अहिल्या ने क्या अपराध किया? अहिल्या को शाप क्यों हुआ? तो विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम अहिल्या परम सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अहिल्या को उत्पन्न किया था। अहल्या का मतलब ही होता है जिसके अंदर हल्य न हो। हल्य माने कुरूपता, आहल्या माने जिसके अंदर कुरूपता नहीं। ऐसी परम सुंदरी अहिल्या थी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मणा निर्मिता अहल्या, ब्रह्मा जी के द्वारा अहिल्या का प्रादुर्भाव हुआ था। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से अहिल्या को प्रकट किया था। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, अहिल्या का दान मैं किसे करूं? अहिल्या किसकी पत्नी बनेगी? तो अहिल्या की सुंदरता को देख करके सभी चाहते थे कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। इंद्र भी चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अहिल्या का दान मैं उसे करूंगा जो जितेंद्रिय होगा, जो योगी होगा, साधक होगा। तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रख दी, अहिल्या का दान मैं उसे करूंगा जो व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा। जाओ परिक्रमा करो।
सब लोग परिक्रमा करने के लिए चल पड़े, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले हम पहुंच जाएं तो अहिल्या मुझे प्राप्त हो जाए। महर्षि गौतम ने देखा, महर्षि गौतम की जो गाय थी वो बच्चे को जन्म दे रही थी। महर्षि गौतम की जो गऊ थी वो बछड़े को जन्म दे रही थी। बछड़े का मुख अभी बाहर निकला था गर्भ से, योनि से। महर्षि गौतम ने विचार किया कि जब गाय बच्चे को जन्म देती है और आधा बच्चे का शरीर बाहर निकला रहता है, आधा पेट के अंदर ही रहता है, उस समय जो गाय होती है वो द्विमुखी गाय होती है। उसके दो मुख होता है, एक आगे मुख एक पीछे मुख। और उस समय उस गऊ की जो परिक्रमा कर ले उसको संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल होता है। और उसी समय जो व्यक्ति ये संकल्प कर ले मानसिक रूप से कि ये मेरी गाय जो बछड़े को अभी जन्म दे रही है, ऐसी द्विमुखी गाय का मैं अमुक ब्राह्मण को, अमुक आचार्य को दान करता हूं, ये मानसिक संकल्प कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। महर्षि गौतम ने तुरंत उस गाय की परिक्रमा कर ली। द्विमुखी गोह परिक्रमात्, दो मुख वाली उस गाय की परिक्रमा करके महर्षि गौतम ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दत्ता पुरा गौतमाय, ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान कर दिया गौतम महर्षि को। लो ये तुम्हारी पत्नी बनी। महर्षि गौतम ने अहिल्या का पाणी ग्रहण कर लिया। अहिल्या पंच कन्याओं में एक है। अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम। इन 5 कन्याओं का स्मरण करने से पाप का नाश हो जाता है। अहिल्या भी 5 कन्याओं में एक ब्रह्मा की पुत्री। महर्षि गौतम ने अहिल्या का पाणी ग्रहण किया, आए अपने आश्रम में रहते थे। देवराज इंद्र भी अहिल्या को चाहते थे। एक दिन देवराज इंद्र आए और आकर के अहिल्या से कहा कि हे सुश्रोणी, मैं अपने प्रणय का निवेदन कर रहा हूं, मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करो। देवराज इंद्र के प्रणय निवेदन को सुनकर अहिल्या ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। कौशल्या को अहिल्या की बुद्धि मति दूषित हो गई कुछ क्षणों के लिए। मतिम चकार दुर्मेधा, क्यों? बोले देवराज कुतूहलात्। अहिल्या को कुतूहल हुआ कि देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, मैं इतनी सुंदर हूं, स्वर्ग के राजा भी मेरे लिए लालायित हैं। इस कुतूहल के वश अहिल्या ने देवराज इंद्र के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लिया। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। देवराज इंद्र आए और अहिल्या ने कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, आज मैं आपको पाकर के कृतार्थ हो गई। कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। हे सुरश्रेष्ठ, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गई, अब आप जल्दी से यहां से चले जाओ। गच्छ शीघ्रमित प्रभो, क्योंकि मेरे पति महर्षि गौतम के आने का समय हो गया है। आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना महर्षि गौतम के क्रोध से। देवराज इंद्र चल पड़े। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्याम इदम अब्रवीत। इंद्र हंसते हुए अहिल्या के वचनों को सुनकर
चल पड़े। और चलते चलते इंद्र ने कहा कि सुश्रोणि परितुष्टोस्मि, हे सुश्रोणि मैं भी परितुष्ट हूं, संतुष्ट हूं। गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार जा रहा हूं। ये कह करके देवराज इंद्र ज्यों ही आश्रम से बाहर निकले तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम का ही वेश धारण किया था। महर्षि गौतम का वेश इसलिए नहीं धारण किया था इंद्र ने कि अहिल्या को छलने के लिए, धोखा देने के लिए। अहिल्या तो जानती ही थी कि ये इंद्र है। दुनिया के लोग देखें तो यही समझें कि महर्षि गौतम ही अपने आश्रम में जा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। दुनिया न जान पावे इसलिए इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश बनाया। अहिल्या तो जान ही रही थी, अहिल्या को तो पता ही था। देवराज कुतूहलात, ये देवराज इंद्र हैं। और जो ही इंद्र आश्रम से निकले तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषात् वचनम अब्रवीत। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो, दुर्वृत्त इंद्र को देखकर वृत्त संपन्न चरित्रवान महर्षि गौतम ने क्रोध में शाप दे दिया। आप्तवक्ता जो होते हैं वो चापलूसी नहीं करते। आप्तवक्ता सत्य का प्रतिपादन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि आप्तवक्ता है, कहीं कोई ननु नच नहीं। अगर इंद्र ने गलती की है तो महर्षि कहते हैं वाल्मीकि दुर्वृत्तो, इंद्र दुर्वृत्त है। और महर्षि गौतम बोले वृत्त संपन्न, चरित्र संपन्न है, चरित्रवान। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। रोष में आकर के महर्षि गौतम ने शाप दे दिया, जाओ, जो तुमने अकर्तव्य किया है, जो कर्तव्य नहीं था और वो तुमने किया, यस्मात् विफलस्तम भविष्यति, तुम विफल हो जाओ, तुम्हारा वृषण नष्ट हो जाए। उसी क्षण महर्षि गौतम के हिसाब से देवराज इंद्र का वृषण उनके अंग से टूटकर च्युत हो गया, गिर गया। अहिल्या थर थर कांप रही थी महर्षि गौतम को देखकर। महर्षि गौतम ने जब अहिल्या की ओर देखा, महर्षि गौतम ने कहा कि तुमने जो ये अकर्तव्य किया है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। इसी स्थान पर हजारों वर्ष तक तुम रहकर अपने पाप का प्रायश्चित करोगे। यह वर्ष सहस्राणी बहूनी निवसिष्यसि, बहुत वर्षों तक। भाई बंद करो, कथा छोड़ो, कीर्तन कराइए, चलो कीर्तन कराओ। सीताराम राम राम 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 ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता।
महर्षि गौतम ने, ये आवाज की झनक कम करो भाई, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया और कहा, इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि बात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायिनी। इसी आश्रम में रहकर, वायु को पीकर, निराहार रहकर हजारों वर्षों तक तू अपने पाप का प्रायश्चित करे। अदृश्या सर्वभूतानां, तू किसी को नहीं दिखाई पड़ेगी, तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा, और तेरे दुख को कोई सुनने वाला नहीं होगा। अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी और अहिल्या ने कहा, महाराज मेरा उद्धार कब होगा? तो महर्षि गौतम को दया आ गई और महर्षि गौतम ने कहा, जिस दिन दशरथ नंदन राम इस आश्रम में आएंगे, उनका दर्शन करते ही तुम इस शाप से मुक्त हो जाएगा। यदा त्वेतद् वनं घोरम रामो दशरथात्मजः। जिस दिन दशरथ नंदन राम इस वन में आएंगे, आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यति। जिस दिन श्री रघुनंदन इस आश्रम में आ जाएंगे, उसी दिन उनका दर्शन करते ही तू पवित्र हो जाएगा, तेरा दोष समाप्त हो जाएगा। इन सारी कथाओं को सुना करके विश्वामित्र जी ने कहा, राम अहिल्या का उद्धार करो, इस आश्रम में चलो, तुम्हारे दर्शन से अहिल्या शाप मुक्त हो जाएगी। भगवान श्री राम से विश्वामित्र जी ने कहा कि तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम। इस देवरूपिणी अहिल्या का आप उद्धार करो। विश्वामित्र वचश्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण। विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर के भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण के सहित उस आश्रम में प्रवेश करते, और ज्यों ही राम जी ने आश्रम में प्रवेश किया, अहिल्या शाप मुक्त हो गई और सुंदर देवी के रूप में प्रकट हो गई। महाराज परिसत पद पावन शोक न सावन, विकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार भई। तीरज मन कीना प्रभु का चीरा, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन अभय मोचन, पाई पाई सरदल आई। मुनि साप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत मोरी, नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोही पद
भगवान के दर्शन मात्र से अहिल्या का उद्धार हो। अहिल्या का उद्धार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो भगवान के दर्शन मात्र से हो। कल्प भेद से अनेक प्रकार की कथाएं मानस जी में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भगवान के चरण रज से अहिल्या का उद्धार, परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज से। अन्य पुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्कंद पुराण में वर्णन ऐसा है कि भगवान के कर कमल के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार, चरण से नहीं हाथ से छू करके उद्धार कर दिया। शिलारूपिणी थी, विश्वामित्र जी ने कहा इसका उद्धार करो, तो राम जी ने अपने हाथ से उस शिला को छू दिया, उद्धार हो। एक कल्प की ऐसी भी कथा है कि अहिल्या को महर्षि गौतम ने शाप दिया, वो नदी बनकर के बह रही थी। विश्वामित्र जी ने कहा यह अहिल्या है, इसका उद्धार करो। तो राम जी ने जाकर के उस नदी के जल का स्पर्श किया, नदी गायब हो गई और अहिल्या देवी के रूप में प्रकट हुई। ऐसी भी कथा। कल्प भेद हरिचरित सुहाये, भांति अनेक मुनीशन गाये। अनेक प्रकार से भगवान की कथाएं हैं, अनेक अनेक कल्पों में विविध प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, और इन लीलाओं का केवल एक ही उद्देश्य है, भगवान के इस चरित्र को गा करके सुन करके हमारा मन भगवान में तन्मय हो जाए। यही चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परई भव को। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेन परई भव को। हाँ तेन परई भव को, हाँ तेन परई भव को। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या जब अपने स्वरूप में प्रकट हो गई तो भगवान श्री राम ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते, अहिल्या ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बार बार प्रभु चरण परी, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती, आपने बड़ी कृपा की, मेरा उद्धार किया। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अहिल्या जब अपने स्वरूप में प्रकट हो गई देवरूपिणी, तो भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने अहिल्या को प्रणाम किया, अहिल्या का वंदन किया। क्यों बोले ब्राह्मणी है, तपस्वी की पत्नी है। उसी समय महर्षि गौतम उपस्थित हो गए। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक दोनों भाइयों ने, राम लक्ष्मण ने अहिल्या को प्रणाम किया। दोनों की दृष्टि है, श्री गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि भक्त की दृष्टि है। भगवान श्री रघुनंदन परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद हैं, और अहिल्या एक जीव है, भक्ता है, और भक्त भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा है, इसलिए अहिल्या प्रणाम कर रही है। और महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि, बोले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, और वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा की स्थापना, यही धर्म की स्थापना है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म मूलतः वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इन 4 आश्रमों में और 4 वर्णों में जो धर्म है, यही यथार्थ में सनातन धर्म है, यही सनातन है। और इसी की स्थापना राम जी करते हैं। राम जी वर्ण धर्म की स्थापना करते हैं। जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते, वो लोग ये कहते हैं राम जी तो इन सबसे ऊपर वर्ण धर्म का, उनसे कोई लेना देना नहीं। भगवान श्री राम ने वर्णाश्रम की ही मर्यादा स्थापित की। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं कि चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन्
स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। 11,000 वर्ष तक राम जी ने केवल एक काम किया है। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन, चारों वर्णों के लोगों को स्वे स्वे धर्मे, उनके अपने अपने धर्म में राम जी ने लगाया। ये सनातन धर्म, अपने अपने धर्म का पालन लोगों से करवाया और इसी धर्म से भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की, जो विश्व का सर्वोत्तम राज्य माना जाता है। तो भगवान श्री राम ने वर्णाश्रम की मर्यादा की स्थापना की और यहां भी भगवान उस मर्यादा का पालन करते हैं। अहिल्या के चरणों में स्वयं भगवान प्रणाम करते हैं। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहृतुर्मुदा, स्मरन्ती गौतम वचः प्रतिजग्राह साहितौ। और उसी समय महर्षि गौतम आ गए। महर्षि गौतम अहिल्या को शुद्ध पवित्र रूप में पाकर के बड़े प्रसन्न हुए और फिर अहिल्या को लेकर के महर्षि गौतम विदा होते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं